वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने यूनिट 1 के प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यूनिट 1 के लिए किस तरह से सॉल्व होंगे। आज के हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा डायोड और जेनर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट। 19th नंबर क्वेश्चन है हमारा। 18th नंबर तक के हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो 19th नंबर सेज व्हाट इज़ द करंट थ्रू द डायोड। अब आपको इस डायोड की अगर करंट निकालनी है, आप ध्यान से देखें करंट, क्योंकि एक पूरा सीरीज पाथ है तो करंट आपका पूरे पाथ में सेम रहेगा। बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट है। डायोड आइडियल डायोड मेंशन है, यानी कि इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होने वाला है, तो सीधे सीधे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है लोड रेजिस्टेंस दैट इज 12 किलो ओम। तो आप करंट कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल टू V ऑब्लिक R। सो 12 वोल्ट को हमने 12 किलो ओम से डिवाइड किया एंड द करेक्ट आंसर इज द 1 मिली एम्पियर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। Move on to the 20th question. What is the current through the Zener diode? इस Zener diode के across current निकालना है। आप स्टूडेंट्स बैक टू रिमेंबर कि Zener diode एक्चुअली वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से यूज़ होता है। यानी Zener अगर रिवर्स बायस में कंडक्टिंग मोड में है तो Zener बेसिकली एक बैटरी की तरह से काम करता है। इसको आपको मैं यहाँ पर 1 मिनट दिखाना चाहूँगी। बैक ओवर हेयर, यहाँ पे अब 13 वोल्ट हमारे पास बैटरी पोटेंशियल है और ये जीनर, क्योंकि अगर ये जीनर वर्किंग मोड में है तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस माइनस कितने वोल्ट का है, जीनर 6 वोल्ट का है, तो यहाँ भी आप एक बैटरी एज्यूम करेंगे 6 वोल्ट की। अब ये सर्किट आपको एक तरह से रिप्लेस हो जाता है। एक बैटरी 13 वोल्ट की है, एक सीरीज में रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का, और यहाँ पर आपकी बैटरी 6 वोल्ट की है, राइट। अब आपको इस पाथ में से अगर करंट निकालनी है, करंट क्योंकि पूरे पाथ में सेम रहने वाली है, सो अक्रॉस द 1 किलो ओम रेजिस्टेंस हम करंट आइडेंटिफाई करेंगे। दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस 13 माइनस 6, दिस इज 13 माइनस 6 वोल्ट डिवाइड बाई द रेजिस्टेंस वैल्यू V ऑब्लिक R करना है मुझे I निकालने के लिए। सो इट बिकम्स 13 माइनस 6 बिकम्स 7 ऑब्लिक 1 किलो ओम, यानी कि 7 मिली एम्पियर। Correct is option B is correct, right? So back to the next question. With a 12 volt supply, a silicon diode, आपने एक 12 वोल्ट की बैटरी ली है, सिलिकॉन डायोड को उसके सीरीज में कनेक्ट किया और डायोड के आगे आपने 370 ओम का एक रेजिस्टेंस सीरीज में ही कनेक्ट कर दिया है। व्हाट वोल्टेज विल बी ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। क्वेश्चन सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया गया है, अदरवाइज सीधा सा आंसर है डायोड जब भी वर्किंग कंडीशन में होगा सिलिकॉन का, उसके अक्रॉस आइडियली 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है। सो बाकी की दो वैल्यूज़ आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज द बी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 22। डिटरमाइन द ID। ID इज द करंट अक्रॉस द डायोड। दोनों डायोड्स हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। सो ID निकालने के लिए मुझे टोटल वोल्टेज, सोर्स की वोल्टेज 12 वोल्ट है मेरे पास। अब यहाँ पर करंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहला सिलिकॉन का डायोड जो है 0.7 का ड्रॉप, दूसरे डायोड के क्रॉस भी 0.7 का ड्रॉप। सो रेजिस्टेंस तक आते आते आपकी वोल्टेज कितनी बची, 0.7 और 0.7 टोटल 1.4 वोल्ट का तो ड्रॉप हो चुका है। 12 वोल्ट में से 1.4 वोल्ट आप घटा दीजिए, आपका आंसर आएगा दिस इज 12 माइनस 1.4 वोल्ट। जब मैंने किया तो मेरा आंसर आया है 10.6 वोल्ट, राइट। इस 10.6 वोल्ट को मैंने डिवाइड किया अब रेजिस्टेंस से, यानी कि 5.6 किलो ओम से। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा आपका 1.893 मिली एम्पियर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22। देन क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिस्क्राइब्स दिस सर्किट। ये सर्किट आपका क्या है, एक डायोड जब आपको मिलता है और सीधे सीधे लोड रेजिस्टेंस मिला हुआ है, तो यहाँ पर इस सर्किट को आप एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनपुट में AC प्रोवाइड किया जाएगा तो AC का सिर्फ पॉजिटिव साइकिल ही आउटपुट पर आएगा, नेगेटिव ड्रॉप हो जाएगा। सो इट मे बी द हाफ वेव रेक्टिफायर एज वेल एज इट मे बी कंसिडर्ड एज अ क्लिपर, क्योंकि आधा पोर्शन ऑफ द वेव फॉर्म वी आर डूइंग कट। So the circuit correct answer is the half wave rectifier and clipper. Both the options are correct. Question number 24. With the Zener diode in its on state, what is the level of IZ for the maximum load resistance? अब यहाँ पर आपको
स्पेसिफिकली यहाँ अगर हम देखें तो जीनर डायोड की ऑन स्टेट का मतलब जीनर के अक्रॉस वोल्टेज आ जाती है 10 वोल्ट, क्योंकि जीनर ऑपरेटिंग मोड में है। 10 वोल्ट पे जीनर काम कर रहा है। डिफाइन किया है VZ इज इक्वल टू 10 वोल्ट। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ IZ फॉर द मैक्सिमम लोड रेजिस्टेंस। बच्चों, आपका जब लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है एट दैट मोमेंट, आप क्योंकि पीछे से आने वाली जो सीरीज़ करंट है वो सीरीज़ करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई है, IZ में यानी जीनर के क्रॉस करंट और IL में लोड के क्रॉस करंट, राइट। सो ये जो दो करंट्स आपके डिफाइन हुई है, क्योंकि जीनर आर्म्स में से जाने वाली करंट IZM है। सो IZM इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने आपसे वैल्यूज़ नहीं पूछी हैं, सिर्फ इन्होंने नाम पूछा है। सो IZM इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी। Question number 25. You have an application for a diode to be used in the tuning circuit. A type of diode to use might be. ओके, सो वेल, इस क्वेश्चन के आंसर में आप थोड़ा सा ट्यूनिंग सर्किट याद करो। ट्यूनिंग सर्किट हमारे यूज़ होते हैं, आपको जो FM स्टेशन आप रिसीव करते हैं, गाने वगैरह जो सुनते हैं, वो बेसिकली उस FM में आपका ट्यूनिंग सर्किट लगा हुआ है। ट्यूनिंग इज़ नथिंग एल्स बट अ रेजोनेंस सर्किट, जो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पर आउटपुट मैक्सिमम कर देता है। लाइक अगर हम किसी भी स्टेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल दिल्ली का जो स्पेसिफिक FM है, दैट इज़ ऑफ 98.3, आई थिंक 98.3 या 98.4 मेगाहर्ट्ज़। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर उस ट्यूनिंग सर्किट ने रेजोनेंस लिया है। और ट्यूनिंग सर्किट में दो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं या रिएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, एक L और दूसरा C, राइट। अब फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे? जब हम या तो L या C की वैल्यू चेंज कर पाएँ। L की वैल्यू चेंज करना इज़ लिटिल बिट टफर टास्क, क्योंकि वो इंडक्टर है, वो करंट को स्टोर कर रहा है। सो अब क्या काम करते हैं, हम C की वैल्यू चेंज करते हैं। बट C की वैल्यू आप कैसे चेंज कर रहे हैं? C को चेंज करने के लिए वी आर यूजिंग अ डायोड। वो डायोड जो रिवर्स बायस में अगर हम कनेक्ट करें तो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है और बेसिकली C की वैल्यू चेंज होती है, और इस C की वैल्यू को चेंज करने के साथ ही हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। आप जो ट्यून करते हैं, फ्रीक्वेंसीज़ को आप जो ट्यून कर रहे हैं नॉब को रोटेट करके, उसके थ्रू आप बेसिकली C की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और स्पेसिफिक एक फ्रीक्वेंसी पे आपको वो ट्यूनिंग यानी रेजोनेंस मिलेगा एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर फेवरेट सॉन्ग्स ऑन FM। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज़ द ऑप्शन डी, वेरिक्टर डायोड। वेरिक्टर कंप्लीट फॉर्म इज अ वेरिएबल कैपेसिटर, सो इट इज़ बेसिकली अ डायोड विच इज़ वर्कड इन रिवर्स बायस। देन क्वेश्चन नंबर 26, LEDs आर मेड आउट ऑफ। LEDs किस मटेरियल से बनी हैं? सो LEDs बनाने के लिए हमें कंपाउंड मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि LEDs के डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एट्सेट्रा। सो इसमें आप अगर मैं यहाँ के ऑप्शंस में चेक करूँ, सिलिकॉन नहीं, जर्मेनियम भी नहीं, गैलियम आर्सेनाइड इज़ अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो यूज़ होता है LEDs के मैन्युफैक्चरिंग में। गैलियम फॉस्फाइड, इट इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस वन। और जैसे ही आप कंपाउंड सेमीकंडक्टर का मटेरियल चेंज करेंगे, वेवलेंथ चेंज होगी और जिसकी वजह से LED का कलर चेंज होगा, राइट। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 27, डिटरमाइन द पीक फॉर बोथ हाफ साइकिल्स ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म। अब आपको बेसिकली उसने पीक आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, तो अगर हम पीक आइडेंटिफिकेशन की बात करें, देन I have to show you this particular answer. Let us check out by how we are going to solve this. So हमें डिटरमाइन करनी है पीक दोनों साइड की। पॉजिटिव 16 और नेगेटिव 16 हमने इनपुट पर अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ आप ध्यान दें, ये सर्किट बेसिकली क्या है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। यहाँ पर एक डायोड है बेसिकली, जिसके पॉजिटिव एंड पे हमने कौन सी वोल्टेज दी है, बैटरी कनेक्ट की है हमने -4 वोल्ट। सो यहाँ हमने कनेक्ट किया हुआ है -4 वोल्ट। अब इसके ऊपर वाले पॉइंट पे हमने एक इनपुट वेवफॉर्म अप्लाई की है, +16 वोल्ट एंड -16 वोल्ट। आपको सिर्फ ये चेक करना है, ये दोनों पॉइंट्स हमारे आउटपुट पर हैं, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि डायोड किस टाइम ऑन कंडीशन में आया। जब डायोड ऑन कंडीशन में होगा तो आउटपुट पे हमें फिक्स -4 वोल्ट मिलने वाला है।
और ये डायोड हमारा ऑन कंडीशन में कब होगा, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, यानी कि इसके एन वाले पॉइंट पे -4 से डाउन पोटेंशियल होगा। सो आपका कट ऑफ पोटेंशियल आ चुका है -4। यहाँ पे आपकी ये वोल्टेज वेव फॉर्म कट होगी, नीचे का जितना भी पोर्शन है -4 से -16 तक ये वेव फॉर्म कट जाएगी। पॉजिटिव साइड में इट इज़ वर्किंग एज इट इज़, पॉजिटिव वेव फॉर्म हमें मिलने वाला है, और नेगेटिव साइड में हमें सिर्फ -4 मिलने वाला है। सो द करेक्ट आंसर इज +16 एंड -4। होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो लेट अस बैक हियर फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि हमें V2 आइडेंटिफाई करनी है, और V2 है हमारी 2.2 किलो ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो इसको एक बार ज़रा देखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए आपके सामने अब यहाँ पर ये सेक्शन आता है पूरा। देखो, अब इस सर्किट को पहले, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, पहले आप सर्किट कंप्लीट करो। यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज है +- दैट इज़ ऑफ 10 वोल्ट, जिसका नाम है E1, राइट। यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया है, इसके अक्रॉस ये वोल्टेज क्या मेंशन कर रहे हैं, दैट इज़ V1। यहाँ पर अब आपके पास एक डायोड है, जिसके अक्रॉस हम थोड़ी देर के लिए VD मान लेते हैं, राइट। उसके बाद फिर हम आते हैं, यहाँ फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज दी है उन्होंने V2, और एंड किया है +5 वोल्ट से, यानी यहाँ एक और बैटरी कनेक्ट है, जिसकी वोल्टेज ऊपर प्लस नीचे माइनस, दैट इज़ ऑफ 5 वोल्ट। इसको इन्होंने नाम दिया है E2 का, ठीक है। एंड योर पाथ इज़ कंप्लीट। सो ये अब आपका पूरा सेक्शन बन गया। आप सोर्स वोल्टेज को लेके स्टार्ट करो। E1 = जितनी बाकी वोल्टेजेस हैं उन सबका सम, V1 + VD + V2 + E2, V1 + VD + V2 + E2। अब इनकी वैल्यूज़ ओपन कर दीजिए बस यहाँ पे। 10 वोल्ट, V1 की वैल्यू हमें नहीं पता है यहाँ पर। सो V1 को हम, क्योंकि सीरीज पाथ है, करंट हमारा सेम रहने वाला है। I × R की फॉर्म में R1 की वैल्यू हमें पता है, उसमें चेंज कर देंगे I × R1 + VD की वैल्यू है हमारी 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन का डायोड था। V2 भी नहीं पता है, तो इसे भी हम I × R2 की फॉर्म में चेंज कर देंगे +5 वोल्ट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 10 वोल्ट में से आप 5.7 वोल्ट रिड्यूस कर दीजिए, -5.7 वोल्ट = I हम कॉमन ले लेते हैं R1 + R2। तो 10 - 5.7 ये आ जाता है हमारा, 10 - 5.7 बिकम्स 4.3 वोल्ट। R1 और R2 से डिवाइड कर दिया हमने इसको, दिस इज़ डिवाइडेड बाई R1 + R2। ये I की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब I आपको मिल चुका है, R1 की वैल्यू 4.7, R2 की वैल्यू 2.2, तो ये हो जाता है मेरा I की वैल्यू आ गई 4.3 वोल्ट डिवाइड बाई 6.9 किलो ओम। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको I की वैल्यू मिल जाएगी, मिली एम्पियर में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये I × जब आप, क्योंकि V2 चाहिए मुझे, V2 इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ड्रॉप है, और V2 निकालने के लिए I × R करना पड़ेगा। I हमें मिल चुका है, R है हमारा 2.2 किलो ओम। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा, एंड इट बिकम्स 1.371 वोल्ट। सो होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। Then question number 29, which of the following atoms may be used as p-type majority? p-type के majority के लिए, p-type में हमारे कौन से एटम्स यूज होते हैं, जो एक्सेप्टर एटम होते हैं, यानी कि जिनकी आउटर वैलेंसी में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे एटम आर्सेनिक नहीं है, बोरॉन, यस बोरॉन की आउटर वैलेंसी में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फास्फोरस भी नहीं है, उसमें 5 होते हैं। एल्यूमिनियम इज़ द करेक्ट वन। सो यहाँ क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हमें मिल रहे हैं, तो पूरे ऑप्शंस हमें चेक करने चाहिए। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। Then last question number 30, that is the avalanche breakdown in a semiconductor diode occurs. avalanche breakdown कब होगा? देखो, जीनर डायोड जो होता है उसमें 2 तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, पहला जीनर ब्रेकडाउन, दूसरा एवलांच ब्रेकडाउन। सो ये जो जीनर ब्रेकडाउन है ये तब होता है जब आपके डायोड का वोल्टेज <6 वोल्ट पे हो, और एवलांच ब्रेकडाउन होता है जब <6 वोल्ट पे हो। पहला ऑप्शन देखते हैं, फॉरवर्ड करंट एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू।
फॉरवर्ड करेंट तो नहीं होगा बिकॉज आपके दोनों जो ब्रेकडाउन है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट होते हैं। सो पहला ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन, रिवर्स बायस एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू। यस, क्योंकि जीनर डायोड हमारा रिवर्स बायस में ऑपरेट होगा। जो भी जीनर की वोल्टेज होगी, जैसे ही आप उस वोल्टेज से ऊपर जाएंगे तब ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड सुनते ही छोड़ दीजिए, सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन सेज पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस टू जीरो। पोटेंशियल बैरियर का इसमें कोई रोल एज सच यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमें बेसिकली जीनर को रिवर्स बायस में ऑपरेट कराना है। सो यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। So these are all the questions related to your first unit. First 30 questions we have discussed right now, and in our next video we will move on to the second unit that is based on the BJT. Thank you so much. Please subscribe my channel.